हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी सीरीज को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आप भी इन सभी क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन के सल्यूशन को देखेंगे। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिन में पेंट कर सकते हैं। 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट करेंगे? ये बिल्कुल फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला होता है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, M1 इंटू D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 गुणे D2 अपॉन W2। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। M1 की जगह पर कितना है? 16 पुरुष है, M1 की वैल्यू 16 हो जाएगा। D1 की जगह पर है 45 दिन, तो 45 दिन हो जाएगा। W1 की जगह पर कितना काम करते हैं? तो 15 दीवारों को पेंट करने का काम करते हैं। W1 का वैल्यू 15 हो गया। M2 का वैल्यू देखिए 20 दिया गया है, हमसे पूछा गया है कितने दिनों में, यानी D2 का वैल्यू पूछा है, D2 अपान W2 का वैल्यू क्या दिया गया है? 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट करेगा, यानी W2 का वैल्यू है 20। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 20 से 20 कैंसिल, 15 कन्नम 15, 15 तियाँ 45, 16 तियाँ 48। ठीक है, तो D2 का जो वैल्यू आएगा 48 दिन आएगा। ठीक है, 48 डेज में क्या होगा? पेंट कर देंगे। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट क्या होगा? देखिए, किसी वस्तु पर 20% का अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया गया, फिर 40% का, फिर 75% का, 3 बार छूट दिया गया है। 3 बार छूट न दे करके डायरेक्ट एक बार छूट दिया जाता तो वह किसके बराबर होता? मान लेते हैं कोई संख्या का जो मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य है 1000। ठीक है, 3 क्रमागत छूट दी जाती हैं, जितना क्रमागत छूट दी जाए उतना आप 0 लिख लेंगे तो कैलकुलेशन इजी होगा। मान लेते हैं अंकित मूल्य किसी वस्तु का MP मार्क्ड प्राइस है। ठीक है, MP है 1000 रुपये। ठीक है, पहली बार उस पर 20% का छूट दिया गया, बेचा कितने में जाएगा? 80% में, परसेंट हटाएंगे नीचे 100। फिर से 40% का छूट दिया गया तो बेचा कितने में जाएगा? 60% में, परसेंट हटाएंगे नीचे 100। फिर से 75% का छूट दिया गया, बेचा कितने में जाएगा? 25% में, परसेंट हटाएंगे नीचे 100। यहाँ से 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 1 2। ठीक है, कैंसिल हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 55 25, 2 से काटेंगे इसको 4 बार में तो आएगा 5 छंग 30, 3 चौक 12, 120। ठीक है, यानी बेचा कितने में गया? जिस पर अंकित था 1000 रुपये, उसको बेचा गया 120 में, तो डिस्काउंट कितने का दिया गया? डिस्काउंट इज इक्वल टू 1000 में से 120 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 880 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट परसेंट पूछा है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा? 880 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। किससे दिया गया? तो 1000 रुपये से दिया गया। ठीक है, परसेंट में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 कैंसिल, क्या आएगा? 88%। तो डिस्काउंट कितने का कंप्लीट दिया गया? 88% का दिया गया। तो 3 बार 20, 40, 75% का छूट ना दे करके डायरेक्ट आप एक बार 88% का छूट दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल ईजिली आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ट्रिपलेट बनाता है। ट्रिपलेट में क्या होता है? ट्रिपलेट जब बनता है तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनता है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इसकी जो साइड दिया गया है 3 4 5 है। ठीक है, मान लेते हैं इसका जो बेस है 3 है, राइट एंगल है। ठीक है, बेस 3 है और जो परपेंडिकुलर है 4 है और जो हाइपोटेनस है क्या है? 5 है। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है?
तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस का वैल्यू क्या दिया है 1/2, बेस का वैल्यू देखिए क्या है 3 है और हाइट का वैल्यू क्या है 4 है। इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो एरिया होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है, ठीक है, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तौलता है। प्रतिशत क्या है, ठीक है, उसके लाभ या हानि क्या, प्रतिशत क्या है उसके लाभ या हानि क्या। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है। मान लेते हैं जो वस्तु है उसका जो क्रय मूल्य है सीपी जो है 100 रुपये है, ठीक है, सीपी क्या है 100 है, 4% की हानि पर बेचता है, ठीक है। कितने परसेंट की हानि पर, 4% की हानि पर बेचता है, तो बेचेगा कितना, सेलिंग प्राइस क्या होगा 100 का 4%, लॉस क्या होगा 4, तो 100 में से 4 का लॉस करेगा तो कितने में बेचेगा 96 रुपीज़ में बेचेगा, ठीक है, 96 रुपीज़ में बेचेगा। लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तौलता है, ठीक है। 96 रुपीज़ में, देखिए 96 रुपीज़ में क्या करता क्या है, 96 रुपीज़ में 40 ग्राम की बजाय, ठीक है, 40 ग्राम, उसको 96 रुपीज़ में 40 ग्राम बेचना था, लेकिन 96 रुपीज़ में उसने 40 ग्राम नहीं बेचा, उसने कितना ग्राम बेचा 20 ग्राम बेचा, ठीक है। दगेबाज आदमी था, धोखेबाज आदमी, ठीक है। देखिए 96 रुपये में उसे 40 ग्राम बेचना था, लेकिन उसने बेचा कितना, देखिए 20 ग्राम बेचा, ठीक है, 20 ग्राम। हम पता करते हैं कि उसने खुद 20 ग्राम कितने में ख़रीदा था। तो देखिए 100 रुपये में खुद उसने, देखिए 100 रुपये कास्ट था ना, 100 रुपये में खुद उसने कितना 40 ग्राम खरीदा था, ठीक है। 100 रुपये में उसने खुद कितना ग्राम खरीदा था 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम। तो यहाँ से 20 ग्राम का वैल्यू निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 ग्राम की जो वैल्यू हो जाएगी, 20 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 20 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस होगा क्या हो जाएगा 50 रुपये, ठीक है। 20 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस होगा क्या होगा 50 रुपये हो जाएगा, ठीक है। देखिए करता क्या है, 100 रुपये कास्ट था, ठीक है, 100 रुपये क्या था कास्ट था, 100 रुपये में ही तो उसने 40 ग्राम खरीदा था, ठीक है। तो 20 ग्राम का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 रुपये। उसने बेचा कितना, देखिए 96 रुपीज़ में केवल 20 ग्राम ही दिया है, कितना दिया है 20 ग्राम ही दिया है, केवल 20 ग्राम, और 20 ग्राम खुद खरीदा कितने में था 50 रुपये में। 50 रुपये में खरीद करके उसने 20 ग्राम कितने में बेच दिया 96 रुपीज़ में बेच दिया, ठीक है। तो 50 रुपये का चीज़ 96 रुपीज़ में बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का लेगा, प्रॉफिट लेगा 46 रुपीज़ का। किस पर लेगा, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस क्या था 50 रुपये था ना 20 ग्राम का, ठीक है। परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे, यहाँ से 50 दूना 100 और 2 से गुणा करेंगे, 46 में क्या आएगा 92। तो उसने टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया 92% का प्रॉफिट कमाया 40 ग्राम की जगह पर 20 ग्राम देकर, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 92 रुपीज़ का क्या करेगा प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। चलिए 92% का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल की 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात है 27:13। अच्छा 8वीं के कोई स्कूल के विद्यार्थी हैं, देखिए क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट कितना अनुपात खेलते हैं 27 और फुटबॉल खेलते हैं 13, ठीक है। आगे देखिए फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात, देखिए फुटबॉल और हॉकी, ठीक है, फुटबॉल और हॉकी जो है उसको खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात है 26:14, ठीक है। अनुपात हमेशा सिंप्लीफाइड होना चाहिए, तो काटेंगे 13:7, ठीक है। यहाँ से अगर हम क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के बीच का रेशियो निकालेंगे, क्या आएगा, फुटबॉल का रेशियो यहाँ भी 13 है,
और यहाँ भी फुटबॉल का रेशियो 13 है, तो हॉकी का रेशियो क्या है 7 है। ठीक है, हॉकी का रेशियो क्या हो जाएगा 7 है। आगे देखिए 8वीं कक्षा में कुल 470 विद्यार्थी हैं, अनुपात में कितना है 27, 13 और 7। इसको ऐड करेंगे 27, 13, 40, 40, 10, 47। टोटल कितने हैं, तो टोटल 47 रेशियो का वैल्यू दिया गया है 470। ठीक है, एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे 10, एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे 10 आएगा। देखिए क्या दिया गया है, और प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलता है, तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। क्रिकेट कितना यूनिट खेलते हैं, कितना रेशियो 27, एक रेशियो का वैल्यू 10, तो 27 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 270। 270 लोग क्रिकेट खेलते हैं, कितने में से, तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं 470, तो 470 में से 270 क्रिकेट खेलते हैं, तो कितना परसेंट हुआ, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक, यहाँ से क्या आएगा 2700। ठीक है, 2700 बटे 47। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 5 सब में है तो 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से डिवाइड करेंगे 5 7 35। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 5 7 35 की 5 हो जाएगा, हासिल 3, 5 चौक 20, 3 23। ठीक है, 23 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे 270 में से। ठीक है, माइनस करेंगे 5 आएगा और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, क्या होगा 350 हो जाएगा। ठीक है, 350 फिर 5 बार गया ना, फिर डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 7, 7 चौक 28। ठीक है, 7 बार चला जाएगा। ठीक है, 7 बार चला जाएगा, यहाँ से 57 आ जाएगा, 7 चौक 28 और 4 सते 28। ठीक है, 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 सता 49, तो 57 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 57 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल फार्मूले पर बेस्ड है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो एरिया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2LB + BH + HL, फार्मूला होता है। ठीक है, तो 2L का वैल्यू दिया है 17 और B का वैल्यू है 8 + B का वैल्यू 8, H का वैल्यू देखिए 3 है प्लस H का वैल्यू 3 और लेंथ का वैल्यू क्या है 17। सॉल्व करना है। ठीक है, 17 8 136 प्लस 8 3 24, 17 3 51। इसको ऐड करेंगे 6 4 10 1 11 1 3 2 5 5 5 10 1 11 की 1 हासिल 1 1 1 2 गुणे 2। यहाँ से क्या आएगा 422। ठीक है, और किस में होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, जो इसका यूनिट होगा क्या होगा मीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से क्या आएगा 422 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6A²। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 96 दिया है इज इक्वल टू 6A²। 6 से काटेंगे 16 टाइम में A², यहाँ से A का वैल्यू निकालेंगे √16, तो A का वैल्यू क्या आएगा 4। ठीक है, A का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, पूछा क्या गया घन का आयतन, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है साइड का क्यूब। ठीक है, साइड का क्यूब, साइड क्या है 4, 4 का क्यूब क्या होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, यही क्या होगा वॉल्यूम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेन जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की चाल
90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, दो ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, ठीक है, ये ट्रेन है, इसकी लंबाई 200 मीटर है। एक दूसरी ट्रेन है, विपरीत दिशाओं से चल रही है, मतलब अगर ये इस दिशा में चल रही है तो दूसरी वाली इस दिशा में चलेगी, ठीक है। ये बताइए ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी चलेंगे। 200 मीटर की दूसरी भी ट्रेन है, ठीक है, एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी चलेंगे। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रेन जाएगी और दूसरी ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तभी एक दूसरे को पार करेंगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल क्या करेंगे, ट्रेन चलेंगी, ठीक है। ट्रेन की जो भी लंबाई होगी उसके बराबर दूरी चलेंगी, तभी जा कर के ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी। तो टोटल दूरी कितना चलेंगी, 200 प्लस 200 400 मीटर की दूरी चलेंगी, तब जाकर एक दूसरे को ट्रेन पार करेंगी। देखिए वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 400 मीटर। 400 मीटर की दूरी टाइम कितना लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड में 10 सेकंड में क्या करते हैं, 400 मीटर की दूरी चलती हैं, ठीक है। और पहली जो रेलगाड़ी है उसकी चाल है 90 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरी ट्रेन की चाल बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जब ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही हो, जब ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही होती हैं तो जो उसका सापेक्ष स्पीड होता है, सापेक्ष चाल क्या होता है, दोनों ट्रेनों की स्पीड का सम। तो सापेक्ष चाल जो हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा दोनों ट्रेनों की चाल। तो 90 सेकंड का हम मान लेते हैं जो ट्रेन की चाल है x, ठीक है। ट्रेन की चाल क्या है, x है, ठीक है। जब भी ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है, स्पीड जो होती है, दोनों चालों का सम होता है, ठीक है। तो देखिए दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ये बताइए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला होता है। स्पीड क्या है, सापेक्ष चाल क्या है, 90 प्लस एक्स। एक इसमें है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। देखिए डिस्टेंस क्या है, 400 है, और जो सेकंड है, टाइम क्या है, टाइम देखिए क्या दिया गया है, 10 सेकंड। टाइम 10 सेकंड, सिंप्लीफाई करेंगे, 10 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में, ठीक है। 18 अट्ठे 144 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 144 माइनस 90, माइनस करेंगे क्या आएगा, 54। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54। और एक किस में होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 54 आएगी। और एक किस में होगा, ये होगा, देखिए ये किस में हमने माना था, इसको हमने माना था किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से, नहीं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप बिल्कुल इजीली समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले का आयतन दिया गया है 288, ठीक है, 288 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पाई भी है, ठीक है, पाई भी है, और इन सभी में हमको लगता है पाई ही है। एक गोले का आयतन दिया है 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। जो गोले का आयतन दिया है, वॉल्यूम जो दिया गया है, दिया है 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू दिया है 288 पाई। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ठीक है। आर क्यूब का वैल्यू 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 3 7 21, 216। और आर की वैल्यू निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक। पूछा क्या गया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो गोला होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 हो गया, पाई आर की वैल्यू क्या है, 6 स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई 6 स्क्वायर 36, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है।
144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सब में क्या है, पाई है। ठीक है, क्वेश्चन याद था मुझे, सब में क्या है, पाई है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मीटर ऊंचे लकड़ी के ठोस शंख के आधार की परिधि 44 मीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए कोई शंकु है, ठीक है, कोई कोण है, ये कोई कोण है। ठीक है, देखिए इसके आधार की परिधि जो है, आधार की परिधि ये होता है, परिधि क्या है, 44 मीटर। ठीक है, 44 मीटर परिधि है। और इसकी जो हाइट है, ऊंचाई जो है, इसकी हाइट जो है 12 मीटर है। ठीक है, ये बताइए जो आधार की परिधि होगी, ये सर्किल के, ये जो परिधि होती है बिल्कुल सर्किल होती है। ठीक है, तो सर्किल का जो परिधि होता है क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर का वैल्यू दिया है 44। 2 पाई की जगह पर रखेंगे 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। 22 दूना 44 से एक बार में आर का वैल्यू निकालेंगे, 7 1 जा 7। ठीक है, तो आर का वैल्यू क्या आएगा, 7 आएगा। और एच का वैल्यू दिया ही है 12। आर का वैल्यू 7 हो गया, एच का वैल्यू 12 दिया है। पूछा क्या गया है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू दिया है 7 इंटू 7, और एच का वैल्यू क्या है, 12 है। ठीक है, देखिए 7 से 7 कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12। ठीक है, 22 चौक 88, 88 मल्टीप्लाई बाई 7, 88 गुणे 7। ठीक है, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 8 56, 56 और 5 क्या हो जाएगा, 61। ठीक है, 56 और 5 61। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, 616 मीटर क्यूब। ठीक है, जो भी वॉल्यूम होता है क्या होता है, उसकी यूनिट मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 616 मीटर क्यूब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप बिल्कुल इजीली समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 11:9। 30% लड़कों और 20% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखिए बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। ठीक है, इनकी संख्या का जो अनुपात है, इनकी नंबर का जो अनुपात है, संख्या का अनुपात है 11:9। ठीक है, 11:9 दिया गया है। ये अनुपात है, आप कुछ भी कर सकते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। हम मान लेते हैं जो गर्ल हैं 90 हैं। ठीक है, और बॉयज क्या हैं 110। 10 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो लड़कों की संख्या 110 हो गई, लड़कियों की संख्या 90 हो गई। देखिए 30% लड़कों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, तो पास कितने हुए, 110 टोटल बच्चे थे, उसमें से केवल 30% पास हुए। ठीक है, तो यहाँ से 11 3 33, टोटल कितने पास हुए, 33 पास हुए। 90 लड़कियाँ थी, उसमें से केवल 20% पास हुई, तो 90 का 20% निकाल लेंगे। ठीक है, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो लड़कियाँ कितना पास हुई, 18। ठीक है, तो कुल कितने लड़के पास हुए, कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, तो 33 + 18 यहाँ से निकालेंगे, क्या आएगा, देखिए 51 हो जाएगा। ठीक है, 51 विद्यार्थियों ने टोटल पास किया। कुल कितने विद्यार्थी थे, तो लड़के और लड़कियों को मिलाकर टोटल 200 विद्यार्थी थे। ठीक है, और परसेंट में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे, 25.5% टोटल विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये पूरा है, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 30 पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना, ये करना है, ठीक है, काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं 12 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ काम में जुड़ गए। शेष काम को पूरा होने में कितना दिन लगेंगे। देखिए 30 पुरुष अपनी क्षमता के अनुसार किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल काम क्या है, टोटल वर्क था
30 गुणे 24, ठीक है। देखिए होता क्या है, 12 दिन के बाद, देखिए 12 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, तो इसका मतलब है 30 पुरुष ने 12 दिन तक तो काम किया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 10 पुरुष और जुड़ते हैं, पहले 30 थे अब 10 और जुड़ जाएंगे तो 40 हो जाएंगे। और कितने दिन तक काम कर लेते हैं, 40 लोग, ठीक है। 40 लोग, देखिए 40 लोग जुड़ते हैं, मान लेते हैं कितना दिन तक काम करते हैं, x दिन तक काम करते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, इज इक्वल टू टोटल काम हो जाएगा 30 गुणे 12 प्लस 40 गुणे x, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे, 30 गुणे 24 माइनस 30 गुणे 12, 30 कामन कर लेंगे, 30 कामन करेंगे तो 24 माइनस 12 12 बचेगा, तो 30 गुणे 12 बटे क्या आएगा 40 इज इक्वल टू x, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 3 त्रिका 9, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 9, x की वैल्यू 9। तो शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 9 दिन। 9 दिन तक अगर 40 लोग लगे रहेंगे तो काम पूरा समाप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी और लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। आदमी है, मैन और बॉय, इन दोनों देखिए मिलकर, ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए उनकी खुदाई का गति 4:3 है, ठीक है। मतलब आदमी अगर 4 यूनिट काम करता है तो जो लड़का है वो 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे, 7 यूनिट काम करेंगे। डेली 7 यूनिट काम करते हैं, कितने दिन तक करते हैं, 24 दिन। तो 7 की रफ्तार से 24 दिन तक जितना काम करेंगे वही क्या होगा, टोटल वर्क होगा, वही क्या होगा, टोटल वर्क होगा, ठीक है। यही टोटल वर्क हो गया। देखिए लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितना समय लेगा, लड़का एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो 3 की रफ्तार से इतना काम करने में कितना समय लगेगा, 7 गुणे 24 बटे 3, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 8 7 56, यानी 56 डेज में, 56 दिन में लड़का उस पूरे काम को अकेले पूरा कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित, ठीक है, अंकित किया गया, 10% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए। मान लेते हैं कोई मोबाइल है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, मोबाइल का जो सीपी है कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, ठीक है। कितना है, 100 रुपये है या 100 यूनिट है, ठीक है। 25%, देखिए एक मोबाइल पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया गया, 100 का 25% अधिक अंकित किया जाएगा तो कितना अंकित किया जाएगा, 100 का 25%, 25, 100 प्लस 25 यानी 125 अंकित किया जाएगा मार्केट प्राइस, ठीक है, 125 अंकित किया जाएगा। 10% का लाभ कमाना है, 100 का आपने खरीदा है, 10% का प्रॉफिट कमाना है तो बेचेंगे कितना, एसपी कितना होगा, 110 रुपये होगा, ठीक है, 110 रुपया होगा, ठीक है। 10% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए, आपने अंकित कितना किया है 125, बेच कितने में रहे हैं 110 में, तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, डिस्काउंट आप दे रहे हैं 15 रुपये का, ठीक है। 125 लिखा है, आप बेच रहे हैं 110 में, तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, 15 का दे रहे हैं। किससे दे रहे हैं, हमेशा एमपी से दिया जाता है, तो एमपी कितना है 125% में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 3 चौक 12, यहाँ से कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 12% का डिस्काउंट देंगे, फिर जा कर के 10% का प्रॉफिट कमाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है, वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कोई आदमी है 10 घंटे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी तय करता है, ठीक है। देखिए वह यात्रा का पहले आधे भाग को
पहले आधे भाग को मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है 2x है, ठीक है 2x है, तो पहले आधा भाग क्या होगा x किलोमीटर होगा, ठीक है, और दूसरा आधा भाग क्या होगा x होगा। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यहाँ डिस्टेंस कितना है x और स्पीड जो है क्या है, स्पीड है टोटल 21 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा जो आधा हिस्सा है उसका भी डिस्टेंस x है, तो उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 24 किलोमीटर पर आवर है। और टोटल यात्रा करने में समय कितना लगा है, टोटल टाइम 10 आवर लगा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम पहले आधे हिस्से में चली गई दूरी जो चलता है उसके लिए समय अगर निकालेंगे तो समय इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालेंगे यहाँ से t1 मान लेते हैं, इसको d1 और इसको s1 मान लेते हैं, जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी लगे। और यहाँ से अगर t2 का वैल्यू निकालेंगे क्या होगा, डिस्टेंस यानी d2, इसको d2 मान लेते हैं, d2 अपॉन s2, ठीक है d2 अपॉन s2। देखिए d1 का वैल्यू क्या है, d1 का वैल्यू दिया है, d1 का वैल्यू x है और स्पीड कितना है 21, ठीक है ये हो गया t1 का वैल्यू। और इसी प्रकार t2 का वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस कितना है x और स्पीड क्या है 24, और दोनों को चलने में टोटल कितना समय लगता है, टोटल 10 आवर लगता है, ठीक है यानी t1 प्लस t2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 आवर हो जाएगा। और t1 का वैल्यू क्या है x/21, t2 का वैल्यू क्या है x/24 बराबर क्या हो जाएगा 10। नीचे 7 कामन हो जाएगा तो x/3 प्लस नहीं 3 कामन हो जाएगा, 3 7 21, 3 कामन करेंगे तो x/8, 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, ठीक है। तो 8 एकन्नम 8, 7 एकन्नम 8 और 7 एकन्नम 7, तो 8 7 15 हो जाएगा, ठीक है कैलकुलेशन है तो 15x/8 7 56 इज इक्वल टू 30, ठीक है। यहाँ से 15 दूना 30 हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकालेंगे 56 दूना 112। पूछा क्या गया है, तय की गई कुल दूरी, तो उसने टोटल कितना दूरी तय किया है, हमने माना क्या है 2x, x की वैल्यू 112, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से गुणा करेंगे क्या आएगी 224, तो उस व्यक्ति के द्वारा कुल तय की गई दूरी कितना हो जाएगी 224 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले का आयतन 288 पाई है, ठीक है। एक गोले का आयतन 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन हो गया है क्या, अगर नहीं हुआ है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसमें भी क्या होगा पाई होगा, ध्यान रखिएगा। हमको लगता है 1 सेकंड देख ही लेते हैं, कन्फर्म कर ही लेते हैं, शायद एक क्वेश्चन हो गया होगा। हाँ ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है आप सभी क्वेश्चनों को आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, फिर भी आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर भी आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करिए यार, शेयर आप करते नहीं हैं तो कैसे मज़ा आएगा, शेयर करेंगे तभी तो जाकर अच्छा लगेगा ना, तो शेयर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें, धन्यवाद।